नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए आप देखते हैं सुपरफास्ट सेंचुरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के दौरे पर भारत के दुश्मनों को चिताया, कहा कि पुंछ हमले का जवाब पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में मिला। भारत ने दुनिया को बता दिया भारत की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करना इतना आसान है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज झारखंड दौरे पर कहा कि कल से केंद्र 2 मिलियन टन कोयले की करेगा आपूर्ति, सभी बिजली घरों को मिलेगा कोयला, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। कोरबा में एचसीसीएल ने नॉन पावर सेक्टर उद्योगों का कोयला रोका, नोटिफिकेशन जारी कर सप्लाई की सस्पेंड। 1-2 दिनों में नहीं हुई सप्लाई तो बंद हो सकते हैं संयंत्र। कोरबा में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने 200 टन के डंपर पर चढ़कर किया खदान का निरीक्षण। एचसीसीएल के मेगा कोल प्रोजेक्ट गेवरा माइंस का किया दौरा, डंपर ऑपरेटर से की बातचीत। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोरबा जिले में एचसीसीएल की मेगा माइंस का किया निरीक्षण। उत्पादन में आ रही हर समस्या पर किया गया विचार, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा प्रदेश में कोयले का नहीं है संकट, हर संकट से निपटने में सक्षम शिवराज सरकार। एमपी में कोयले की आ गई है पहली रैंक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया। अब बीएसएफ अधिकारियों को पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में देश की सीमा से लगे 50 किलोमीटर तक के इलाके में तलाशी, गिरफ्तारी, जब्ती की मिली अनुमति। बीएसएफ का अधिकार बढ़ाने पर पंजाब में सियासत तेज, कांग्रेस और अकाली दल ने जताई आपत्ति। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी सरकार के फैसले से जताई सहमति। 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगने पर बीजेपी करेगी मेगा इवेंट, डॉक्टर नर्सों का होगा सम्मान। देश में लग चुके 96 करोड़ 75 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज, अगले हफ्ते 100 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा हो जाएगा पार। ट्रक केस में आर्यन खान को फिलहाल राहत नहीं, अदालत ने जमानत पर 20 अक्टूबर तक फैसला रखा सुरक्षित। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया। नोरा से ईडी दफ्तर में पूछताछ की गई, जबकि जैकलीन से कल पूछताछ होगी। दोनों से 200 करोड़ की ठगी और फिरौती के मामले में की जा रही पूछताछ। सुकेश चंद्रशेखर नाम के आरोपी ने की थी दोनों एक्ट्रेस को जेल में बैठकर अपने जाल में फंसाने की साजिश। तिहाड़ जेल के अंदर से 200 करोड़ रुपए रंगदारी वसूलने के केस में सुकेश चंद्रशेखर और एक्ट्रेस लीना पाल जेल में है बंद। आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिन, मां सिद्धिदात्री की हो रही पूजा, मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़। आज महानवमी के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। आज हवन पूजन के साथ नवरात्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। शक्ति के पर्व पर लाडलियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान के स्वागत। लाडली लक्ष्मी योजना हितग्राहियों को दी छात्रवृत्ति की राशि, 5 करोड़ 99 लाख रुपए ट्रांसफर। भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर कन्या पूजन का आयोजन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद बच्चियों को खाना परोसा। पत्नी साधना सिंह ने भी कन्याओं का पहले विधि विधान से किया पूजा। छतरपुर में नवदुर्गा उत्सव समिति का मां दुर्गा की मूर्ति के साथ साथ सामाजिक संदेश। समिति ने भ्रूण हत्या, वृद्धाश्रम और छुआछूत से लेकर कई सामाजिक मुद्दों पर सजाई झांकियां, कोरोना योद्धाओं को भी किया याद। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने दतिया पीतांबरा पीठ पर मां बगलामुखी देवी के किए दर्शन। दुर्गा नवमी पर हवन पूर्णाहुति में हुई शामिल, उनके साथ प्रदेश की पूर्व मंत्री माया सिंह भी रही मौजूद। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में दशहरा उत्सव की तैयारी, कोरोना को लेकर आयोजन समितियों को कोरोना गाइडलाइन के पालन करने के निर्देश। हर मुख्य जगहों पर पुलिस बल तैनात। मैहर में माता शारदा के दरबार में लगने वाले शारदीय मेले का आज आखिरी दिन, दूर दराज से भक्त दर्शन करने पहुंचे। मंदिरों में आज मां की भव्य आरती का नजारा। नवरात्र के पर्व पर छोटी माता चामुंडा के दरबार में हवन, सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे से मंदिर की निगरानी। भक्तों को मां के दर्शन के लिए लाइव दर्शन की भी व्यवस्था। जबलपुर के सिविल लाइन में किन्नर समाज के लोगों ने दुर्गा पंडाल में आरती में लिया हिस्सा। आरती में थर्ड जेंडर के लोगों ने मां से कोरोना महामारी को दूर करने के लिए गाई गुहार। खरगोन में नवरात्र पर भावसार समाज में माता की अनूठी सवारी निकालने की परंपरा के मुताबिक 403 सालों से अंबे माता के खप्पर लेकर सवारी निकालने की प्रथा। मंडला में केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते गरबा के रंग में रंगे आए नजर। मंत्री ने बाकी भक्तों के साथ मिलकर मां के गानों पर किया जमकर डांस। माता रानी को चुनरी भेंट कर भक्तों के साथ खाना खाया। खरगोन के सेगांव में नवरात्र के पर्व को लेकर भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। आधा किलोमीटर लंबी 251 मीटर की चुनरी यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। समापन महाआरती सांसद गजेंद्र सिंह पटेल भी हुए शामिल। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन की जारी। गाइडलाइन के मुताबिक राजधानी के 7 घाटों पर दुर्गा प्रतिमाओं का होगा विसर्जन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पंडाल से प्रतिमाएं सीधी घाटों पर पहुंची। आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिन, मां सिद्धिदात्री की हो रही पूजा, मंदिरों में भक्तों की भीड़। कांकेर में सभी मंदिरों में हवन पूजन और कन्या पूजन, जगह जगह भंडारे का भी आयोजन।
रामपुर में दुर्गा महानवमी पर मंदिरों में भारी संख्या में पहुंचे लोग हवन पूजन में हुए शामिल। आरती कर माता का लिया आशीर्वाद। कन्या भोज का भी हुआ आयोजन। बिलासपुर के गोल बाजार स्थित 550 साल पुराने भगवती के मंदिर में सजा माता का दरबार। नवमी के दिन उमड़ी भीड़। सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों की हर कामना होती है पूरी। आगर मालवा में 51 फीट के रावण के पुतले का होगा दहन। मास्क पहनकर तलवार हिलाते दिखेगा रावण। कोरोना गाइडलाइन के पालन का देगा संदेश। आरवी मलिमथ बने एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने दिलाई शपथ। 2008 में कर्नाटक उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश और 17 फरवरी 2010 को स्थायी न्यायाधीश पद पर निभाई जिम्मेदारी। ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग अंदाज में आए नजर। एमआईटीएस कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड पर सिंधिया ने मारे चौके छक्के। एक बार हुए क्लीन बोल्ड। सिंधिया ने कहा, जीवन में खेलों का रोमांच भी होना चाहिए। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक सतीश अग्रवाल ने की सिंधिया की जमकर तारीफ। मंच से ही सिंधिया की शान में खूब पढ़े कसीदे। सिंधिया को बताया विकास पुरुष। कहा, उनके सहयोग और मार्गदर्शन से ग्वालियर का होगा विकास। राजधानी भोपाल में 84 दिन के बाद एक्टिव केस 50 पार। सितंबर की तुलना में अक्टूबर में हुए दोगुने। एमपी में 110 एक्टिव केस। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा, फिलहाल कोरोना की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में। ग्वालियर में डेंगू का कहर है जारी। हाल ही में डेंगू के 74 नए मरीज मिले। जीआरएमसी में 187 संदिग्धों की जांच में 74 मरीजों में डेंगू की पुष्टि। मरीजों का आंकड़ा 631 पहुंचा। ग्वालियर के बिरला नगर स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। उत्कल एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक महिला और पुरुष की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व का वीडियो वायरल। बाघ की पेड़ पर चढ़ने की कोशिश। पर्यटक रह गए दंग। पेंच के रुखड़ का बताया जा रहा वीडियो। पात्रता निरस्त होने से दिव्यांग दंपति ने कलेक्टर से मदद की लगाई गुहार। मंडला के हरी सिंगौरी गांव से हाथियों के सहारे 60 किलोमीटर चलकर जिला मुख्यालय पहुंचा। कलेक्टर ने दंपति को मदद का दिया भरोसा। एमपी में रंग लाई सरकार की कोशिशें। लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या में इजाफा। 1000 लड़कों पर 942 बेटियां। डिंडौरी सबसे आगे। 10 साल बाद सुधरे आंकड़े। मुरैना में खाद की नकली पैकेजिंग के कारोबार का खुलासा। गोदाम पर प्रशासन का छापा। 140 बोरियां बरामद। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खाद के कालाबाजारी को लेकर कहा, अगर कोई भी इस मामले में पकड़ा जाएगा तो उस पर होगा रासुका की कार्रवाई। किसानों से खाद का संग्रहण न करने की अपील। पिंड में सफेद दूध का काला कारोबार। मिलावटखोरों पर शिकंजा। नकली दूध के 2 टैंकर जब्त। झाबुआ में थाने में छल के जाम। पुलिस कर्मियों ने सजाई महफिल। खूब टकराए जाम। वीडियो वायरल। दोनों पुलिसकर्मी निलंबित। इंदौर में बदमाशों ने पुलिस को दी खुली चुनौती। चेतावनी। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर खुद हत्या करने की कही बात। वीडियो में बदमाश खुद को मुंबई का डॉन बता रहे हैं। सोशल मीडिया के पोस्ट के सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। धार के पीपल खेड़ी गांव में जुए के अड्डे पर तविश। 12 लोग गिरफ्तार। 2 लाख से ज्यादा नगद, 4 वाहन, 12 मोबाइल बरामद। रतलाम में पाइप गोदाम में भीषण आग। 2 घंटे की मशक्कत के बाद 20 टैंकर और 4 दमकलों ने पाया काबू। आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं। मुरैना में सगाई तोड़ने पर लड़की वाले ने लड़के के पिता को मारी गोली। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बड़वानी में गर्मी के दौरान 2 पक्षों में हुआ विवाद बढ़ने के बाद हुआ पथराव। एसडीएम ने लगाई धारा 144। सिडनी के 12 पत्थर इलाका स्थित पेट्रोल पंप पर हुआ बवाल। कुछ युवकों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से की मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जबलपुर में मेडिकल स्टोर संचालक ने की आत्महत्या। खुदकुशी करने से पहले बनाया वीडियो। 3 लोगों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। सूरजपुर में मां महामाया सरकारी सहकारी शक्कर कारखाने के पूर्व जीएम और प्रबंध संचालक समेत 5 पर हत्या का अपराध दर्ज। सभी पर लापरवाही का आरोप। 14 मई को कारखाने में हुई थी मजदूर की मौत। सिडनी में शराब में मिलावट का वीडियो हुआ वायरल। देसी शराब दुकान का कर्मचारी शराब में कर रहा मिलावट। जांच में जुटा आबकारी विभाग। सूरजपुर के अंबिकापुर बनारस मार्ग के कोंदा में बाइक और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत। एक बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। 2 युवक गंभीर रूप से घायल। रायपुर में सैकड़ों ग्रामीणों ने की राज्यपाल से मुलाकात। हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाने की मांग। 300 किलोमीटर पदयात्रा कर पहुंचते राजधानी। रायपुर में कांग्रेस ने 7 ब्लॉक प्रमुखों को बदला। प्रदेश प्रभारी के अनुमोदन पर नई नियुक्ति। 7 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति। 16 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस के मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया। सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए सीएम भूपेश बघेल को भी बुलाया गया। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जारी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ले रहे बैठक। प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव, मोहन मरकाम रहे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया का बयान। छत्तीसगढ़ सरकार में नहीं होगा कोई बदलाव। 2023 में भी बीजेपी को नहीं मिलेगा मौका। निगम मंडलों में भी किसी नियुक्ति से किया इनकार।
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया का बयान, विधायकों की बयानबाजी पर बोले अनुशासनहीनता करने वालों पर होगी कार्रवाई। सीएम के बयान पर में आरएसएस की तुलना नक्सली संगठन से करने की प्रतिक्रिया का दौर जारी। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने की तीखा हमला, कहा राजीव गांधी फाउंडेशन को जाकिर नायक ने दिए पैसे। महासमुंद जिले के सरायपाली को नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने दी कई सौगात, 33 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। साथ ही नगर विकास की मांग पर कई कार्यों के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए देने की घोषणा। कवर्धा दौरे पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और ट्रांसपोर्ट मंत्री मोहम्मद अकबर, सर्व समाज के लोगों से मुलाकात और अधिकारियों से हालात पर चर्चा। गृह मंत्री ने बीजेपी पर लगाया माहौल खराब करने का आरोप। इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह। कवर्धा की घटना के विरोध में लिया फैसला, 15 अक्टूबर को जन्मदिन के मौके पर प्रस्तावित सभी कार्यक्रम स्थगित। रमन सिंह ने ट्वीट कर सीएम पर कसा तंज, देश भर में दे रहे आदिवासी समारोह का न्योता, कहा 300 किलोमीटर से चलकर पहुंचे आदिवासियों से मिलने की नहीं है फुर्सत। महासमुंद में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, पिथौरा के ग्राम खमन में 11 घरों में विभाग ने एक साथ की छापेमारी, 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, करीब 7 घन मीटर इमारती लकड़ी जब्त। जशपुर में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से 1 बाइक और 6 किलो गांजा जब्त गांजे की कीमत 36,000 रुपए। महासमुंद के बरूंडा बाजार बाल संप्रेक्षण गृह से 9 बच्चे फरार, सभी बच्चे चोरी, आर्म्स एक्ट, एडीपीएस एक्ट और आबकारी एक्ट के तहत लाए गए। पुलिस ने टीम बनाकर अलग अलग इलाकों में भेजा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और वो डॉक्टर्स की निगरानी में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर उनसे छठ पूजा समारोह को अनुमति देने का अनुरोध किया और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 से उत्पन्न हालात नियंत्रण में। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बृहस्पतिवार को एक बार फिर से 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ, जिससे देश भर में पेट्रोल पंप पर इनकी खुदरा कीमतें अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति घाटी में सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। 15 अक्टूबर को राष्ट्रपति करगिल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिन, मां सिद्धि